सर एक फ्लैट लेने गए हम और उसमें एक अलॉटी है, एक को अलॉटी है। जो को अलॉटी है वो आउट ऑफ इंडिया रहता है, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस हमें करना चाहिए और ऐसी प्रॉपर्टी क्या खरीदने लायक होती हैं सर? देखिए, बहुत ही ड्यू डिलिजेंस रखनी चाहिए ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जिसमें कि एक आदमी तो इंडिया में है, यानी को-अलॉटी इंडिया में है, और बाकी जो सब्सिक्वेंट को-अलॉटी है वो जो है फॉरेन नेशनल है या फॉरेन में है या एनआरआई है। देखिए, इसमें दिक्कत ये आएगी सबसे पहले कि आप मान लीजिए पेमेंट तो आप 50-50 करेंगे, 50% इंडियन, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड के नाम पे, 50% वाइफ के नाम पे, पर वो रहती फॉरेन में है। तो कल को कोई भी अगर वो एग्रीमेंट टू सेल की ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट नहीं करती, अपना पार्ट परफॉर्मेंस नहीं करती, तो हस्बैंड तो कहेगा जी मैं तो करने को तैयार हूँ, 50% वो नहीं करने को आ रही जी, मेरी गलती है। और वो आपका पैसा अननेसेसरी फंस जाएगा, क्योंकि आपके पास वो कोर्ट से ऑर्डर लेना और उसको इंडिया बुलाना, ये आप मान के चलिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत ही टीडियस टास्क है। उसमें फिर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है कि नहीं उस कंट्री से, बहुत सारी चीजें, टर्म्स एंड कंडीशंस जो है रहती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी से ट्रांजैक्शन करने से बचिए। अगर फिर भी आपको ये प्रॉपर्टी बहुत पसंद आती है, बहुत सारी चीजें आप लेना ही चाहते हैं, तो उनसे कहिए जी एग्रीमेंट टू सेल और सारी चीजें हम यहीं इंडिया में आप आ जाइए, इंडिया में ही करेंगे जी। और वैसे भी आप अगर उससे एग्रीमेंट टू सेल और फॉरेन में वो कराते हैं तो वो वैलिड वैसी नहीं हो, अपोस्टली और बहुत सारा प्रोसेस है, और वो कहते हैं नहीं हम साइन करके यहाँ से भेज देते, वो दैट इज नॉट वैलिड डॉक्यूमेंट। तो आप उनको कहिए यहीं आ जाइए, और जब तक एग्रीमेंट टू सेल जीपीए नहीं होता, ये रजिस्ट्री नहीं होती सॉरी, तब तक जो है आप टीएम नहीं होता, तब तक आप कहीं यहीं रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन का टाइम है, अपनी पहली प्रिपरेशन और सारा लोन और सारी चीज़ करके रखिए, और उसके बाद ही सेल ट्रांजैक्शन में जाइए। अदरवाइज फॉरेन नेशनल के चक्कर में, या जो आदमी फॉरेन में है उसमें आप पैसा दे के आप फंस जाएंगे, और वो हाथ खड़ा कर देगा, और उसके बाद जो उसके ऊपर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करना बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी बड़ा संभल के लीजिए, किसी एक लॉयर जो इस फील्ड में रिनॉन्ड है और अच्छा है, उनकी सलाह ले तो ज़्यादा अच्छा है।